अस्सलाम वालेकुम। हम आज आपको एक ऐसे फल के तिब्बी ख़वास, रोज़मर्रा फ़वाइद और इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, जिसका आप इस्तेमाल तो हो सकता है बड़े शौक़ से करते हो, लेकिन आपको उसके जो करिश्मे हैं, जो तिलस्माती असरात हैं, उनका पता ना हो। नाज़रीन, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये एक ऐसा फल है जो कि एक बड़ी मखसूस मुद्दत के लिए आता है, लेकिन इसके फ़वाइद देर पा होते हैं। ये फल हड्डियों की मजबूती के लिए, कुदरती तौर पर शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, हमारा जो अंतड़ियों का निज़ाम है कब्ज़ से निजात दिलाने में, हमारे खून की सफाई में और हमारी फ़रहत व ताज़गी में शानदार किरदार अदा करता है। नाज़रीन, ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपके लिए बहुत से फ़वाइद जो हैं वो मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं आलू बुखारा की। आलू बुखारा जो कि थोड़े दिनों के लिए होता है, लेकिन ये अपने सदाबहार फ़वाइद के हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसका जायका, इसकी इफ़ादियत और इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो दूसरे फलों से ज़रा मुख्तलिफ है। आलू बुखारा हम बतौर फल भी खाते हैं और जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसे खुश्क महफूज भी कर लिया जाता है। आलू बुखारे का मुरब्बा भी बनाया जाता है। आलू बुखारे की मुख्तलिफ मज़ेदार और लजीज चटनियाँ भी बनाई जाती हैं। आलू बुखारे का शरबत जो है इमली के साथ मिला लें या अनारदाने के साथ मिला लें तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सेहत अफ़ज़ा बनता है। आलू बुखारे में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनमें फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी तरह आयरन है, विटामिन बी की तकरीबन तमाम इक़साम हैं, विटामिन के, ए और सी भी वाफर मकदार में पाए जाते हैं। अपने इन्हीं ख़वास के तहत आलू बुखारा जो है ये हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनकी कद की बढ़ोतरी के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। इसी तरह इस मौसम में ये जो तलखी, ये जो प्याज और बाज़ का जिस्म पे ख़ारिश होना, खून के अंदर बाज़ का टॉक्सिन आ जाते हैं, तो उस हवाले से ये खून को साफ़ करता है। ये हमारे जिस्म की जो प्यास है, जो तलखी है, जो सफ़राई कैफियत है, उसका इज़ाला करता है। इसी तरह बार बार कै आना, दिल का मतलाना, उसके लिए आलू बुखारा जो है अल्लाह ताला की बड़ी लाजवाब नेमत है। नाज़रीन, आलू बुखारे के इस्तेमाल के लिए हम आपको बताते चले कि ब्लड प्रेशर जो है उसमें आप देखते हैं एक होता है मुफीद कोलेस्ट्रॉल और एक होता है मुज़र कोलेस्ट्रॉल। जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है, जब वो जिस्म में उसकी मकदार बढ़ती है, आलू बुखारे में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है, ये जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और जो मुफीद कोलेस्ट्रॉल है उसमें ये इजाफ़ा करता है। ऐसे दोस्त जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं और वो आलू बुखारे के फ़वाइद से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो वो गौर फरमाएं। आजकल चूँकि सीज़न है आलू बुखारे का, 5 से 7 दाने आलू बुखारे के लें, 8-10 दाने आप उनाब के लें और चम्मच अनार दाने का। ये तमाम चीज़ें आप गिलास 1.5 गिलास पानी में रात को भिगो के रख दें, सुबह उठें, इन तमाम चीज़ों को बड़े जग में डालें, आलू बुखारे के छिलके और गुठलियाँ निकाल दें, इसी तरह उनाब की जो गुठलियाँ वो भी निकाल दें, अनार दाने के अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो भी निकाल दें। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मल के बगैर कुछ इसमें इजाफी चीज़ मिलाए आप ये निहार मुँह खाली पेट इसको पी लें। इस पीने को मामूल बना लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 हफ्तों के बाद
आपके जिस्म से जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम हो गया है, और मुफीद कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मिकदार जितनी आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह अगर आपके जिस्म में खून की ख़राबी है, खून में टॉक्सिन है, खून में तअफ़ुन है, उसका भी इजाला हो गया, और दिलो दिमाग को फ़रहत व ताज़गी मिल के आप हमेशा हशाश बशाश रहने वाले बन जाएंगे। इसी तरह रवां माह जो है हमारा, ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें आप आलू बुखारे का शरबत जो है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। आप 8-10 दाने आलू बुखारा लें, उसमें कोई 3-4 तोले या 5-7 दाने इमली के, इन दोनों को आप भिगो के अच्छे तरीके से मल के, अगर इसको मज़ीद मीठा करना चाहें जो लोग शुगर से बचे हुए हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी देसी शक्कर मिला के इसको अच्छे तरीके से हल करके इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल दें, इमली और आलू बुखारे की आप इसका इस्तेमाल करें, तो ये जो गर्मी के असरात हैं उनसे आपको महफूज रखेगा। और इसी तरह ये जो बार बार प्यास लगने वाली कैफियत होती है, ख़ासकर शुगर में आपने देखा है जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको प्यास बहुत तंग करती है, हल्क जो है वो बार बार खुश्क होता है। अगर आप आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करेंगे बग़ैर चीनी के या बग़ैर मिठास के, और या वैसे आलू बुखारा आप कम अज़ कम 8-10 दाने आलू बुखारे खाने से फ़ायदा होता है, 2-4 आलू बुखारा खाने से फ़ायदा नहीं होता। कम अज़ कम 8 से 10 दाने आलू बुखारे के आप खाएँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी जो तशनगी है, जो आपको बार बार प्यास लगने का सिलसिला है, या जो आपके हल्क में खुश्की, गले में जो खुश्की की कैफियत पैदा होती है, इंशाल्लाह उससे आपको निजात मिल जाएगी। इसी तरह आप देखें, आप इसका जो है शरबत बना के रख लें। आप अगर हमेशा के लिए पूरा मौसम आलू बुखारे से अगर इस्तेफादा करना चाहते हैं तो आप आलू बुखारे का शरबत बना लें, आप आलू बुखारे की चटनी बना लें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके बहुत से जिस्म के अमराज, चूँकि आलू बुखारा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की जो सोजश है, जो वर्म है, जो इन्फेक्शन होती है, उसके लिए भी बेहतरीन है। और इसके अलावा ये जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, उसमें इजाफ़ा करता है। अगर हम आलू बुखारे का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर लें, भले वो ताज़ा आलू बुखारा है, भले वो खुश्क आलू बुखारा है, भले वो आलू बुखारे की चटनी है, भले वो आलू बुखारे का शरबत है, या फिर आलू बुखारे का जो है मुरब्बा है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बड़े फ़ायदे मिलेंगे। ऐसे लोग जो कब्ज़ का मुस्तकिल शिकार रहते हैं, अगर वो 8-10 दाने आलू बुखारे का रात को सोते वक्त खा लेते हैं तो उनको खुल के इजाबत हो जाती है। या ऐसे लोग जो सुफरा की वजह से, जिन लोगों को अक्सर पीले रंग की जो है, जिसे हम कहते हैं तेज़ाबियत का बढ़ जाना, जिनके चेहरे पे पलहट ज़्यादा होती है, जिन लोगों को यूरिन पीले रंग का आता है तो या जल के आता है, अगर वो आलू बुखारे का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से करना शुरू कर दें, यानी आलू बुखारे का 8-10 दाने रात को पानी में भिगो के सुबह उसका शरबत जुलाल बना के, उसको उबालना नहीं है, इसको पकाना नहीं है, इसको कच्चे को हल करके आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह 2-4 दिनों में देखेंगे आपके जिस्म से जो है तेज़ाबियत, जो सुफरावी मादा जो है उसका भी ख़त्म हो गया है। और इसी तरह जिन लोगों को गर्मी में ज़्यादा गर्मी की वजह से बुखार हो जाता है, जिसे तिब्बी ज़ुबान में सुफरावी तिब कहा जाता है, अगर वो आलू बुखारे का अपने किसी माहिर मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ ग़िज़ाई परहेज़ भी जो है अपनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। नाज़रीन याद रखें कि जो परहेज़ है ये तंदुरुस्ती की असास है, चाबी है, तंदुरुस्ती की बुनियाद है। ये फ़लसफ़ा बिल्कुल उसूल तिब के ख़िलाफ़ है कि आप जो मर्ज़ी खाएं पिएं, बस ये दवा खाते रहें। दोस्तों, दवा जो है हम वो सेहतमंदी के लिए खाते हैं और ग़िज़ा हम जो है अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए। अगर तंदुरुस्त रहना है तो दवाओं से बचें, अपनी ग़िज़ा को ही अपनी दवा समझें और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म की ज़रूरत हैं, जो आपके जिस्म को फ़ायदा दे, नुकसान दे, और मुज़र असरात वाली ग़िज़ाएँ जो हैं उनसे दूर रहें। आज इतना ही। नई वीडियो